वेदों का इतना बड़ा प्रकाश है और अगर विद्या का एक भी विद्वान इस धरती पर मौजूद रहेगा तो कोई भी अज्ञान का अंधेरा उसे ढक नहीं सकता। इस वक्त हम मौजूद हैं पतंजलि यूनिवर्सिटी में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद बाबा स्वामी रामदेव जी। प्रणाम दिव्या जी। और आपने बहुत अच्छी लाइन से आज के इस इंटरव्यू की शुरुआत की है। मैंने इस बात को हमेशा कहा है, जब तक एक भी हमारी इस आर्ष ज्ञान परंपरा का, ऋषियों का प्रतिनिधि, वेद, दर्शन, उपनिषद, भगवत गीता, जो हमारी सनातन संस्कृति का एक भी व्यक्ति जब तक धरती पर जिंदा है, तब तक भारत का तो मतलब ये भा माने प्रकाश, रत माने उसमें रमा हुआ, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और उसी वैदिक ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान, सनातन नूतन के, साइंस और स्पिरिचुअलिटी के समन्वय से, संगम से हमने ये पतंजलि योगपीठ, ये पतंजलि विश्वविद्यालय का नए परिसर, जिसका उद्घाटन और जिसके प्रथम दीक्षांत समारोह का लोकार्पण खुद कल आकर के हमारे महामहिम करेंगे। और उसका आपको ये तो थोड़ा सा भी सूरज ढला जा रहा है और हम इस परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। यह उसका एक परिसर है दिव्या जी। ऐसे इससे कई करीब 10 गुना बड़ा परिसर, अलग अलग जो हमारे संकाय हैं, अलग अलग जो फैकल्टीज़, हमारी रिसर्च की फैकल्टीज़ को हम PRI कहते हैं, हमारे इसमें जो हमारी नीचे से पौध तैयार होकर के आएगी वो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम है हमारी। फिर इसका जो पतंजलि यूनिवर्सिटी का जो अगला चरण है वो तो इतना बड़ा है, पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी का, जो अगले साल से हम जो है उसका शिलान्यास करके और 2025 तक तो ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हो जाएगी। 1 लाख से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे और वो शिक्षा और संस्कार लेकर के ऐसे स्वावलंबी होंगे, ऐसे प्रतिभावान होंगे कि पूरी दुनिया भारत की प्रतिभाओं का लोहा मानेगी। और हमारे बच्चे आज कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कनाडा, कोई UK, कोई USA, कोई और कहीं विदेशों में, दुनिया हमारे पास आकर के पढ़े और फिर से उनके मुख से ये स्वर गूंजे, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनाः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। वो युग हम लौटाना चाहते हैं। ऐसे युग धर्म के साथ इस पतंजलि विश्वविद्यालय को हम आगे लेकर के बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है हम इसमें समर्थ होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास, एक नया कीर्तिमान पतंजलि विश्वविद्यालय से हम बना पाएंगे दिव्या जी। वेदों का ज्ञान, अनुसंधान, ये सब आपने उद्देश्य बताया, लेकिन विश्व में तो बहुत सी बाबा जी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो पतंजलि यूनिवर्सिटी में ही छात्र ऐसा क्या पाएगा जो उसे विश्व में कहीं नहीं मिल रहा? यहाँ वो दिव्यता पाएगा, आध्यात्मिकता पाएगा। भौतिकवाद की चकाचौंध में कहीं आदमी का जो अपना स्वरूप है, उसकी जो निजता है वो तिरोहित सी हो रही है। इसलिए हम यहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, सारे रिसर्च, सब कुछ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात है कि यहाँ हम व्यक्ति के भीतर के व्यक्तित्व को, उसके भीतर के चरित्र को, नेतृत्व को, उसके देवत्व को उभार रहे हैं। और उसको उभारने के लिए ही यहाँ सारा प्रयास है। बाकी सब्जेक्टिव जो नॉलेज है वो तो बेस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे ना, क्योंकि हम, आपने देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, अलग अलग फैकल्टीज़ के लेक्चरर, प्रोफेसर से लेकर के, रिसर्च से लेकर के, किसी भी चीज़ में कोई कंजूसी तो करते नहीं है। तो एक चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है पूरा स्ट्रक्चर, और तीसरी चीज़ है एक विजन। देखो, नेतृत्व है ना, वो भीड़ में पैदा नहीं होता। नेतृत्व जो है वो पैसों में से पैदा नहीं होता। नेतृत्व जो है वो कहीं किसी भी तरह के दुराग्रहों से या वैभव से, ऐश्वर्य से पैदा नहीं होता। तो अभी भी बहुत से लोगों में ऐसा गुरूर है कि हमारे पास बहुत ऐश्वर्य है, हमारे पास में बहुत बड़ी दौलत है, शोहरत है, या किसी में दुराग्रह है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे पास में इतना नॉलेज है, इतने साइंस, टेक्नोलॉजी है। तो हम यहाँ पर वो देंगे कि एक तरफ तो उनको इस समय के युग धर्म से जोड़ेंगे। यहाँ की छोटी छोटी बातों में मुझे वो झलक नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पे रंगोली बनाई जा रही है, जब छात्र आपसे मिल रहे हैं तो ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप अपना बना लेती हैं।
ये प्रतीक है वो कि हम सब एक ईश्वर के अंश हैं। हम एक ईश्वर के अंश हैं, हम ऋषियों के वंश हैं और ओम इस ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ध्वनि है। हमारे जो प्रतीक भी हैं, जैसे हमारा ये ऑडिटोरियम है, ये बाहर से देखने में तो भव्य है ही, इतना बड़ा ऑडिटोरियम किसी यूनिवर्सिटी के पास में नहीं है अब तक भारत की, और शायद वर्ल्ड में किसी के पास हो तो पता नहीं अब भाई, लेकिन अब वो ग्लोबल के सामने तो सब और फीके पड़ जाएंगे। ये जो हमारा आउटडोर स्टेडियम है तो एम्पी थिएटर है, यहाँ पर भी शिव जी का एक माने शिव जो है वो समाधि भी है, लेकिन शिव जो है वो तांडव भी है, पराक्रम भी है, शौर्य भी है। तो हम यहाँ पर बच्चों में ना केवल जो है कोरा ज्ञान नहीं देना चाहते, उनके भीतर वो शौर्य, वो पराक्रम जगाना चाहते हैं कि वो जॉब सीकर से नहीं जॉब क्रिएटर बने। और हमने करके दिखाया। पतंजलि आज आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा है, स्वावलंबन की, स्वाभिमान की एक परिभाषा है, और वो हमने करके दिखाया है। और आगे भी हम इसी प्रवाह को बढ़ाते चलेंगे और एक नई दुनिया घड़ते चलेंगे। तो स्वामी जी, कहीं ना कहीं क्या लग रहा था कि छात्रों में जो हमारा प्राचीनतम इतिहास है, जो संस्कार हैं, उसकी कमी आ रही है। हम विकसित तो हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे मूल्य हैं हम उनसे कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। अपनी निजता से थोड़े दूर हो गए थे, उस निजता के, अपने स्वयं के गौरव के साथ। देखो, चीज़ें खड़ी होती हैं प्राइड से। लोगों ने भोग को बहुत महिमा मंडित किया, मैंने योग को महिमा मंडित किया, आयुर्वेद को महिमा मंडित किया, सनातन को मैंने उसको इतनी ज़्यादा उसको स्पिरिट दी, उसको इतना ज़्यादा मैंने उछाल दिया कि आज पूरी दुनिया कह रही है अरे भाई बचना है तो योग, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, सनातन संस्कृति की शरण में आ जाओ। बात ये कोई कंपटीशन की नहीं है। मेरा ना किसी से शिक्षा के क्षेत्र में, ना चिकित्सा में, ना सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी से प्रतिस्पर्धा है। मैं तो आत्मस्पर्धा में, आत्म प्रेरणा में, आत्म अनुशासन में, आत्म गौरव में जीने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन कोई दूसरा हमको नीचा दिखाए ये मंजूर नहीं। अच्छा। और हमने आज तक जो भी किया है, दिव्या जी आपने वैसे तो हमारे दो बड़े ब्रांड हैं, एक दिव्या है, हमारी जितनी भी फार्मेसी की दवाइयाँ उनका नाम दिव्या है, और दूसरा पतंजलि है। पतंजलि भी दिव्या माने डिविनिटी और पतंजलि माने एक ऋषि। तो ऋषि के नाम को, ऋषि के काम को हम आगे लेकर के आए। हमने उसमें भी कोई अहंकार नहीं रखा, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले जब हमने पतंजलि ब्रांड का इस्तेमाल शुरू किया था, उससे पहले तो स्वामी रामदेव के नाम को लोग ज़्यादा जानते थे, लेकिन हमने अपने ब्रांड का नाम रामदेव नहीं रखा, पतंजलि रखा। तो ये जो आपने कहा ना कि यहाँ की छोटी छोटी बातों में कुछ बड़े बड़े संदेश सन्निहित है। और हम कहते हैं कि उपदेश जो है से दुनिया नहीं चलती, जो है जीना पड़ेगा हमको, धर्म को, शिक्षा को। और ये जो शिक्षा, जो चिकित्सा अभी हम दे रहे हैं और आगे देने की, जो मैंने कहा ना पतंजलि ग्लोबल यूनिवर्सिटी की, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम की, और भारतीय शिक्षा बोर्ड की, जो हमारी एक राष्ट्र और विश्वव्यापी जो एक अभिनव क्रांति, योगा क्रांति के बाद ये शिक्षा क्रांति का एक बड़ा काम है। और इसमें हम कामयाब होंगे और आप खुद देखेंगे कि आने वाला जो समय है वो भारत का होगा, आने वाला जो समय है वो वेदों का होगा, हमारे दर्शन उपनिषदों का होगा, भारतीय शिक्षा चिकित्सा का होगा। सरकार इस और प्रयास कर रही है कि नहीं? भारतीय जो जीवन शैली है उसका होगा। सरकार के प्रयास भी बहुत अच्छे हैं, और सरकार के प्रयासों के साथ हमारा भी थोड़ा सरोकार होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सरकार, समाज और हमको स्वयं को भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारी अपनी भागीदारी के बिना हम कैसे इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं स्वयं सभी जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक घटनाएं मेरी चारों ओर घट रही हैं, उनके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। चाहे वो कोरोना हो कि महामारी हो, चाहे वो देश की शिक्षा चिकित्सा हो, देश की और अर्थव्यवस्था हो, सबके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। पूरा समाज भी उसमें के लिए जिम्मेदार है, और सरकार का भी उससे सरोकार है। अब कोरोना का नया वेरिएंट आ गया बाबन, तो जैसे हमने पुराने कोरोना की कुटाई की, ठुकाई की, इसकी भी कर देंगे।
देखो, चाहे कोरोना क्या है, एक वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज़ हो, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, यहाँ तक कि इनक्योरेबल डिजीज़ हो, सबका सॉल्यूशन वो हमारे भीतर है। जब हमारी अपनी इम्यूनिटी अच्छी होगी, जब मनुष्य जो है शक्तिशाली होगा। कोरोना की औकात क्या है, वो छोटा सा जीव दिखता भी नहीं, वो भीतर जाकर के और इतना उपद्रव कर दे हमारे भीतर। चींटी को तो होता नहीं, चींटी को कोरोना नहीं होता, हाथी, कुत्ते, गधे, घोड़े को कोरोना नहीं होता, पंछियों को कोरोना नहीं होता। ये आदमी इतना शक्तिशाली होकर के एक कोरोना से मर जाता है। तो क्या नए वेरिएंट के लिए भी अब कोई दवाई आएगी? वही प्राणायाम, वही योग की साधना, वही आत्मसंयम, आत्मसंयम योग भी कहा हमारे यहाँ पर, और वही गिलोय तुलसी, वही अश्वगंधा। जीना यहीं से सीखना पड़ेगा और यहीं से ज़िंदगी मिलेगी और मिली है। और खाली ये एक कोरोना की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ आने वाला वक्त जो है वो इंटीग्रेटेड पैथी का होगा। मैंने कोई पंथ तो नहीं चलाया, लेकिन आने वाला समय दिव्या जी इंटीग्रेटेड पैथी का होगा। और इसमें योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, हम पूरा एक हमारी आध्यात्मिक जीवन शैली जिसमें उपवास करते हैं, हम उपासना करते हैं, इनकी भूमिका होगी 98% पूरी चिकित्सा में, और 2% में पूरी एलोपैथी से मिट जाएगी। एक है सर्जरी और दूसरा है लाइफ सेविंग ड्रग्स। इसके अलावा कितने लाइफस्टाइल डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़, और मैंने कहा ना कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, अलग अलग प्रकार के डिजीज़, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन पूरे साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ हमने साबित किया, रिसर्च एविडेंस और एक्सपीरियंस के साथ, वो हमारी अपनी परंपराओं में है। और यही गौरव हम पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से जगा रहे हैं। आप इतनी क्रांति ला रहे हैं, किसानों में क्यों नहीं क्रांति आ पा रही है? अभी भी बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, कृषि कानून बिल वापस हो गए हैं, फिर भी एमएसपी को लेकर अभी भी तकरार जारी है, क्या कहेंगे? देखो, अब किसानों की मूल मांग तो पूरी कर दी मोदी जी ने कि भाई तीनों कृषि बिल वापस ले लिए। अब बात बच गई एमएसपी की। इसके आगे और भी शिक्षा के, चिकित्सा के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, गांव में बहुत मुद्दे हैं। एक तरफ हमारा चमकता दमकता भारत और दूसरी तरफ हमारा ये अभावों और संघर्षों में, चुनौतियों में जीने वाला भारत। इसको कई बार लोग ऐसा भी बोल देते, एक भारत है या एक इंडिया है। अब इसका फ़र्क पाटने के लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये आंदोलन का विषय नहीं, ये निर्माण का विषय। इसलिए हमें निर्माण के पथ पर तो निरंतरता के साथ चलते हुए सही नियत, सही नीति और सही नेतृत्व के साथ इस देश को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यदि मैं आंदोलन ही करता तो फिर ये विश्वविद्यालय तो नहीं बना पाता, तब तो मैं ये शिक्षा में, चिकित्सा में, अनुसंधान में और इस राष्ट्र के निर्माण में जो मैंने अपना योगदान दिया वो नहीं दे पाता। आज ये आंदोलनकारी किसान भाइयों से कहना चाहेगा कि अब आंदोलन खत्म करें? नहीं, आंदोलन के साथ मैंने कहा ना अगली भूमिका निर्माण की भी होती है। अब देखो ना कितना बढ़िया हमने निर्माण किया। मैं आपको इसलिए यहाँ पर लेकर के आया था कि आप जब यहाँ देखते हैं तो आप दाएं से लेकर के, बाएं से लेकर के, ये जब चीज़ें देखते हैं तो कहते हैं ये हुआ कैसे, ये आंदोलन से नहीं हुआ ना। इसके लिए निर्माण के लिए व्यक्ति को सतत पुरुषार्थ करना पड़ता है, और मैं पुरुषार्थ का उपासक हूँ। इसलिए मैं सब किसानों से कहूँगा, उनके का एक चरण पूरा हो गया कृषि बिल वापसी का। अब अगले जो एमएसपी से लेकर के और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के गाँव के अंदर जो बदहाली है उसको खुशहाली में तब्दील करने के लिए कुछ कदम तो आदरणीय मोदी जी ने उठाए हैं, और जो उठाने उनके ऊपर बैठ करके मिलजुल करके बात करें, संवाद से समाधान निकलता है, विवाद से नहीं। बस बाबा रामदेव जी, अब एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। अब इस मंच पर हम खड़े हैं, शिक्षा क्रांति हो गई, किसान क्रांति हो गई, योग क्रांति तो आप कर ही चुके हैं। अब बाबा जी एक मूल मंत्र दे दीजिए न्यूज़ 24 के दर्शकों को, लोग क्योंकि लगातार कोरोना को लेकर दहशत बढ़ रही है। कोई एक ऐसा मूल मंत्र या कोई एक ऐसा आसन या योगा, प्राणायाम जो आप कहें, बताएं, और जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उससे भी लोगों के मन में ये जो विकार है वो दूर हो जाए कि कोरोना कुछ है। तो देखो, आपको अब आसन बताने हैं तो पहले आसन पर बैठ जाओ, और आसन पर बैठ करके मैं कहूँगा कम से कम 5 प्राणायाम है। मैंने 5 श्वास लिए, 5 घंटे हो गए मुझे इंटरव्यू देते देते
थकान सारी दूर हो गई। ये शक्ति है श्वासों की। प्राण को ब्रह्म कहा है, तो लोग भस्त्रिका प्राणायाम करें, कपालभाति करें। इससे लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड सब इंटरनल ऑर्गन्स एकदम एनर्जाइज, एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर अनुलोम विलोम करें। इससे पूरा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, पूरे सभी केमिकल्स और हार्मोन्स आदि का सबका बैलेंस होता है। योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ, दूसरा जन्म हो जाता है। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म योग से। इसके लिए अनुलोम विलोम करें। इसे थोड़ी देर 5-5 मिनट ही कर लें तीनों प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत। ओम ये तो प्राणायाम। फिर थोड़े थोड़े अपने अपने रोग के अनुसार आसन, सूर्य नमस्कार, मंडूकासन, भुजंगासन, मरकटासन, पवन मुक्तासन, थोड़े थोड़े आसन। एक रोग में कहता हूँ मैं 5 आसन कर लो, 5 प्राणायाम कर लो। और कोई भी छोटी छोटी चीज़ें सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, लहसुन, छोटी छोटी चीज़ें, कुछ भी, कोई 5-7 छोटे छोटे इनिशिएटिव, छोटे छोटे रिफॉर्म, छोटे छोटे चेंज लाइफ में लाने की ज़रूरत है। और उससे हम तमाम तरह के रोगों से बच जाते हैं। और लोग, मैं कहता हूँ हमेशा 10, 12, 18 घंटे किसके लिए लगाते हैं? वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए। अरे जब 10, 12, 18 घंटे आप वेल्थ कमाने के लिए लगा सकते हो, तो हेल्थ के लिए भी 1 घंटा तो निकालो। 1 घंटा ही नहीं तो आधा घंटा तो निकालो। अरे आधा घंटा नहीं तो 5-5 मिनट तो कुछ थोड़े लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दो, नहीं तो सांसों का संकट आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी फूंक मारने से क्या होगा? मैंने कहा फूंक नहीं मारोगे तुम्हारी फूंक ही निकल जाएगी। तो बिल्कुल वेल्थ के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और बाबा रामदेव का दावा, ये अचूक बाण अपनाइए और कोरोना या किसी नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। और जाहिर तौर पर हम इस वक्त पतंजलि विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। योग क्रांति के बाद बाबा रामदेव का अगला कदम शिक्षा क्रांति की ओर है। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, हरिद्वार, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।